एक्सपेंशन। ठीक है, कौन से चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं? एक्सपेंशन। दिस एक्सरसाइज फ्रॉम द एम एल अग्रवाल बुक फॉर क्लास 9। और लेट्स डिस्कस करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूलेज आप लोग को बताना चाहूंगा जिन फॉर्मूलेज का इस चैप्टर में यूज होगा। These formulas are the base of this chapter. Actually, you have to learn these formulas. A plus B का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक बात और, यहाँ पे a प्लस b की जगह ही a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है। कई लोग ये बोलते हैं ये एक नया फॉर्मूला है, बट अगर आप ध्यान देंगे, अगर इसी फॉर्मूले में मैं b की जगह पर माइनस b रख दूं तो क्या होगा? ये माइनस बी का स्क्वायर, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो ये सेम बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां क्या बनेगा? 2 इंटू ए इंटू माइनस बी, तो ये कितना बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कहने के लिए ये और ये फॉर्मूले सेम है, बस बी की जगह पर ही माइनस बी रखा हुआ है। आप चाहो तो इनको याद भी कर सकते हो, लेकिन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे इनका यूज होगा। अब जैसे ये है ए स्क्वायर माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, इनका फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, इसमें हम यूज नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर लगा हुआ है और नेगेटिव का कभी भी स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे इसको याद करना पड़ेगा। a क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले आते हैं कहां से? अगर आप इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, आप करके देख लेना। अगर मैं इन दोनों को इनसे मल्टीप्लाई कर दूं, ब्रैकेट को मल्टीप्लीकेशन आपको आता होगा, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। a प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। इसको इस तरह भी याद रखिएगा, ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कई जगह पे इन्होंने ये यूज किया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। a माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी। अब यहीं पे देखिए b की जगह पर ही माइनस बी रखा है, तो माइनस बी का होल क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। यहाँ पे माइनस बी और यहाँ पे माइनस बी, केवल b की जगह ही रिप्लेस होके माइनस बी हो गया। और यहाँ देखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर मान लीजिए किसी फॉर्मूले में यहाँ पे a माइनस आ जाए तो हमको क्या करना है? केवल यहाँ पर माइनस रखना है। वो भी यहाँ पे माइनस का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बी स्क्वायर ही रहेगा। यहां फर्क पड़ जाएगा, माइनस 2ab और माइनस 2bc हो जाएगा। जहां जहां b होगा वहां वहां माइनस b यूज करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने कोई फॉर्मूले इसमें नहीं लिखे। ये फॉर्मूला वैरी करेगा a माइनस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, a प्लस बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर, इस तरह से ये वैरी करते हैं, a माइनस बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर। तो हम केवल a और b और c की जगह अगर निगेटिव नंबर होगा तो वहां पे हम निगेटिव रख देंगे। तो हम एक्सपेंड करते हैं। क्वेश्चंस कोई भी हो, केवल हमको ये जानना है कि कौन सा फॉर्मूला क्वेश्चन पे लग रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x प्लस 7y का होल ऑफ स्क्वायर, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 7y। ठीक है, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 49y स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 4 7 28xy। दिस इज द एक्सपेंशन। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंशन। सेकेंड वन 1/2x का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, प्लस 2/3y का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2x मल्टीप्लाई बाय 2/3y। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन 4। ये कितना हो जाएगा? y का y स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएंगे, x 2xy अपॉन 3। दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर। इस तरह से ही आंसर निकलते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम इसमें भी करेंगे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, मैं केवल फॉर्मूला लगा रहा हूं। मैं कोई अभी हमने लेकिन बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, इसलिए बेसिक केवल फॉर्मूले पे बेस्ड है। हो सकता है हम आगे जब बढ़े, वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, तो जब हम आगे बढ़ेंगे द लेवल विल इंक्रीज, लेवल इंक्रीज करेगा, देन वी विल डिस्कस दैट टॉपिक ऑल्सो। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना है। ये क्या हो जाएगा? 3x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1/2x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/3
2x। x और x कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। ये क्या बना 9x², ये बनेगा 1/4x² प्लस 3। ये हमारे पास सॉल्यूशन है। दिस इज हाउ यू विल गेट द सॉल्यूशन। 3x² y का होल ऑफ स्क्वायर 5z का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x² y इंटू 5z। शुड आई डू इट? एक बार ट्राई कर लीजिएगा, नहीं आता तो मैं भी डिस्कस कर लूंगा। यहां देखिए फॉर्मूला a प्लस बी का नहीं, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, जस्ट सी द फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस 2ab। तो क्या बनेगा ये 3x माइनस 1/2x का होल ऑफ स्क्वायर 3x² प्लस 1/2x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1/2x। a² प्लस b² माइनस 2ab। 2 खत्म, x और x खत्म। यहां बचा 3, 9x² प्लस 1/4x² माइनस 3। ठीक है, और ये वाला आप लोग कर लोगे 1/2x माइनस 3/2 y का होल ऑफ स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। केवल फॉर्मूला पुट करना, कुछ करना नहीं है। ये मैं डिस्कस कर लेता हूं एक बार। देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं, x प्लस 3 और x प्लस 5। जो मैं सजेस्ट करता हूं वो सिंपल सा एक्सपेंड कर दीजिए, इसको उठा के x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 5। और यहां क्या लिखा है प्लस 3, तो प्लस 3 x प्लस 5 अगेन, क्योंकि इन दोनों को ही हमको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। ये कितना बनेगा x² प्लस 5x और ये बनेगा 3x प्लस 15। ये हो गया आपका x² प्लस 5x। बाहर प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे, अगर यहां निगेटिव होता तो ये साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस 3x प्लस 15। व्हाट यू विल गेट x² प्लस 8x प्लस 15। दिस इज आवर आंसर। ये तो हो गया प्रॉपर प्रोसीजर जिसमें हमने दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। ये ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि किस तरह एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन स्टिल अगर यहां पे सेम वेरिएबल है, सेम अल्फाबेट है, तो इनका रूल्स क्या लगता है? सिंपल सा है, पहले को पहले से कर दीजिए, दूसरे को दूसरे से कर दीजिए। x मल्टीप्लाई बाय x एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक, और जो वेरिएबल कॉमन है x रख दीजिए, अंदर 3 5, 3 प्लस 5। यहां प्लस 5 था तो प्लस 5 लिखा, माइनस 5 होता तो माइनस 5 लिखते हैं, माइनस 3 होता तो यहां माइनस 3 लिखते हैं। वट एवर इट इज वी विल पुट। ये क्या हो जाएगा x² प्लस 8x प्लस 15। ये इस तरह से भी सॉल्व होता है, लेकिन कंडीशन क्या है? द फर्स्ट वेरिएबल शुड बी सेम, या दोनों में से कोई एक वेरिएबल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट वन इज x प्लस 3 x माइनस 5। अब जरा बताओ x प्लस 3 x माइनस 5 एक्सपेंड करके आप देख लेना, मैं बता रहा हूं। x इंटू x² 3 इंटू 5, 3 इंटू माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 15। ठीक है, प्लस 3 माइनस 5 और x, ये हो गया x²। 3 माइनस 5 माइनस 2x और माइनस 15। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, यहां देखेंगे a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो मैंने बताया था फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, a² प्लस b² प्लस c²। जहां जहां b और c है वहां वहां नेगेटिव लगा दिए। यहां नेगेटिव लग गया, यहां दोनों में नेगेटिव लगेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पर नेगेटिव रहेगा। रख लेते हैं, चलिए करिए। हमारे पास क्या है 2x माइनस 3y प्लस 4z का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, कितना बनेगा a² प्लस b², b तो ये माइनस 3y है ना, और c का 4z का होल ऑफ स्क्वायर। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस 3y, 2ab प्लस 2bc
2 इंटू -3y इंटू 4z प्लस 2c है 2 इंटू 4z इंटू 2x ये बनेगा बच्चों. व्हाट विल गेट हियर 4x स्क्वायर -3 का 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर. अब देखो यहां पर नेगेटिव आएगा यहां पर -3 to the 6 to the 12xy. यहां देखिए 2 3 the 6 6 4 the 24 तो -24yz. और यहां क्या बना 2 4 the 8 8 to the 16 प्लस 16zx या xz भी कर सकते हो. नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है कोई इसमें वेरिएबल आगे पीछे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती. सेम हमारा क्वेश्चन ये है a प्लस बी माइनस सी. तो हम क्या करेंगे यहां पर केवल यहां -1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये तो 1 ही बन जाएगा. और जहां जहां z है वहां केवल नेगेटिव रखेंगे तो c वाले केवल नेगेटिव हो जाएंगे. ठीक है एक बार ट्राई करना ना आए तो पूछना. एंड सेम क्वेश्चन इज दिस. ठीक है जस्ट एक्सपैंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो बी स्क्वायर मतलब ये प्लस सी बन जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा. और नेक्स्ट वन इज द हम बी और सी की जगह निगेटिव वैल्यूज रख देंगे. ठीक है आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 2 का होल क्यूब. तो हमारा फॉर्मूला क्या था a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमारा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी. ठीक है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 एक्स प्लस 2. तो कंप्लीट हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x एक्स प्लस 2. आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो. यू विल गेट द आंसर एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x. ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका. ये क्या हो जाएगा 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी. ठीक है और 2a प्लस b. ये कितना हो जाएगा 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 6ab और ये 2a प्लस b. अब चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना. यू विल गेट द आंसर. ठीक है मैं केवल फॉर्मूला लगा रहा हूं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं. ठीक है इसको एक बार देख लेते हैं. 3x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ab मीन्स 3x इंटू 1 अपॉन एक्स. 3ab और a प्लस b मतलब 3x प्लस 1 अपॉन एक्स. ठीक ये x कैंसिल हुआ ये 9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27x क्यूब. ये 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 9 3x प्लस 1 अपॉन एक्स. अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो. ये हो जाएगा 27x प्लस 9 अपॉन एक्स और यहां पे क्या है 1 अपॉन एक्स क्यूब और ये 27x क्यूब. ठीक है दिस इज योर आंसर फॉर द 8a पार्ट. 8 का b पार्ट आप देख लीजिएगा वो सेम फॉर्मूला है. आई थिंक 8 के b पार्ट में a माइनस b का होल क्यूब खुला हुआ है. जस्ट ओपन एज पर द फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b. ठीक है और 9th का a पार्ट भी सेम ही है. कर ले रहा हूं मैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू 5x इंटू 3ab a माइनस b मीन्स 5x माइनस 3. ये हो जाएगा 125x क्यूब माइनस 27y क्यूब. ये हो जाएगा 45xy एंड 5x माइनस 3. इसको ओपन कर लेते हैं. 45 इंटू 5 दैट इज 225. 225x स्क्वायर वाई और ये माइनस. ठीक और माइनस माइनस प्लस 45 इंटू 3 135 xy स्क्वायर और सेम विल बी कॉपीड हियर 27y क्यूब और 125x. ठीक है दिस इज द आंसर फॉर 9th फर्स्ट पार्ट. ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन इज a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट वी विल ओपन ब्रैकेट दिस एंड दिस, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस इसको ओपन करिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कैंसिल आउट हो गया तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, क्या फॉर्मूला ओपन किया है। इस केस में क्या हुआ, बट इसमें ये फर्क है कि वी हैव नेगेटिव साइन देयर, तो ये पहला क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस नेगेटिव साइन की हेल्प से क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अंदर वाले सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कैंसिल आउट 2ab प्लस 2ab दैट इज 4ab। ठीक है, आई होप यू आपको ये पता होगा कि बाहर अगर नेगेटिव साइन होता है तो अंदर के सारे साइन रिवर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। चलो देख लेते हैं एक बार, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1 अपॉन a। इसमें हम एक चीज सीखेंगे भी, प्लस दूसरा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1 अपॉन a। तो सीखने वाली बात क्या है, अगर मान लीजिए दोनों नंबर एक दूसरे के रिवर्स हैं, सपोज पहले में 2x है दूसरे में 1 अपॉन 2x है, 3x है 1 अपॉन 3x है, तो फॉर्मूला इसका कुछ ये बन जाता है, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 बन जाता है। तो आप चाहो तो फॉर्मूला याद कर लो, चाहो तो हमेशा ऐसे ही यूज कर लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या होगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बनेगा हमारा 2a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर। यही चीज अगर ये निगेटिव में होती तो ये सारे निगेटिव होते, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आंसर हमारा कितना आता, ये कैंसिल इससे होता, ये कैंसिल इससे होता और ये 4 बना देता है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था नेगेटिव ये वाले में। ठीक है, तो बचा क्या था हमारा 4ab बचा था, ab तो है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा क्या 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। तो 12 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 3x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1। एक तो ये हो गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको ब्रैकेट रख लीजिए माइनस 3x माइनस 2 3x प्लस 1। अभी बताया था अगर अगर पहला वेरिएबल सेम है वी कैन मल्टीप्लाई बाय दिस ओनली, 3x मल्टीप्लाई बाय 3x कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 1 ये हो जाएगा हमारा माइनस 2, रेस्ट माइनस 2 प्लस 1 और यहां पर ये वाला वेरिएबल कौन सा 3x। ठीक है, आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं, पहले को पहले वाले से दूसरे को दूसरे वाले से, और फिर जो कॉमन एलिमेंट है उसको बाहर और बाकी जितने -2 और +1 अंदर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहला 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x, ये हो गया, और यहां बन जाएगा आपका माइनस का 9x स्क्वायर -2 प्लस 1 -1 तो -3x माइनस 2, ओपन द ब्रैकेट 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक, 9x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 3x प्लस 3x तो माइनस 3x 1 प्लस 2 इज 3। चाहो तो इसमें आप 3 कॉमन भी ले सकते हो, आंसर हो जाएगा 3x 1 माइनस x, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, सिमिलरली आप इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, नेगेटिव साइन इस बात का ध्यान रखना और -48 कर देना। ठीक है, यू विल गेट द आंसर। ठीक, और ये शायद आंसर आपका 0 आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, आई थिंक 0 आएगा। ठीक है, और द नेक्स्ट पार्ट इज इन फॉर्मूले में बच्चों केवल एक ही काम है, वी हैव टू फाइंड विच फॉर्मूला शुड बी पुट, कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं। अब जैसे ये है a 7p प्लस 9q 7p माइनस 9q, दिख रहा है दोनों एलिमेंट चेंज है, बस प्लस माइनस का फर्क है, तो क्या लगेगा इसमें a माइनस बी और a
प्लस बी, ये वाला। तो क्या बनेगा हमारा 7p का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 9q का होल ऑफ स्क्वायर, 49p स्क्वायर माइनस 81q स्क्वायर। ठीक, यहां भी वही है, 2x का होल ऑफ स्क्वायर 3/x का होल ऑफ स्क्वायर। ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, 3 वेरिएबल्स का है तो मैं बता दे रहा हूं। 2x माइनस वाई प्लस 3 एंड 2x माइनस वाई माइनस 3। ठीक, अगर दिख रहा होगा तो ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर है। ठीक है, ये +3 और ये -3 है। तो सपोज इस केस में करते क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कुछ मान लेते हैं t है ये। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा, t +3 और दूसरा वाला बनेगा t -3। a प्लस बी a माइनस बी क्या बनेगा, t स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो आंसर हम t स्क्वायर में नहीं दे सकते, ये पॉइंट है। आंसर हमें इसमें ही देना है। तो t की वैल्यू क्या थी, 2x माइनस वाई। तो 2x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 9। ये ओपन करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टू द 4x वाई माइनस 9। सॉल्व होगा नहीं, ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये वाई स्क्वायर का, ये एक्स वाई का, ये कांस्टेंट। तो ये यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, और इसमें फर्क, चलिए इसको देख लेते हैं क्या फर्क है इसमें। फर्क ये है कि आप 2x माइनस वाई को कुछ मान नहीं सकते। सॉरी, इसमें तो मानेंगे 3x प्लस वाई को हम कुछ मान नहीं सकते, क्योंकि इधर 3x प्लस वाई है, इधर 3x माइनस वाई है। तो करें क्या जाए, हम क्या करने जा रहे हैं, ये इस तरह से दिया हुआ है 3x प्लस वाई माइनस 5, 3x माइनस वाई माइनस। अच्छा, हिंट क्या है कि नंबर्स एक जैसे दिख रहे हैं, प्लस माइनस का फर्क जरूर है लेकिन एक जैसे दिख रहे हैं। तो ये इसकी हिंट होती है कि हमको कुछ एज्यूम करना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अच्छा आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख लो। ठीक, और 3x माइनस 5 माइनस, इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। a प्लस बी प्लस सी को a प्लस सी प्लस बी लिखा जा सकता है। अब देखो इसको मान लें, a 3x माइनस 5 को हम t मान लें, तो t प्लस वाई और t माइनस वाई कितना बनेगा, ये t स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। t की वैल्यू हो गई हमारी 3x माइनस 5 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 30x माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर। सेम चीज यहां पे हम पहले -3 को इधर ले आएंगे, x -3 को कुछ मान लेंगे, और ये मैं कर दे रहा हूं 15 का सेकेंड पार्ट, 5 माइनस 2x 5 प्लस 2x। ठीक, और 25 प्लस 4x स्क्वायर। a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये कितना बनेगा, 25 माइनस 4x स्क्वायर और 25 प्लस 4y स्क्वायर, 4x स्क्वायर। ठीक, अब आप देख रहे होंगे ये दोबारा a माइनस बी a प्लस बी बन गया। ठीक है, तो क्या करना है हमको, a स्क्वायर पहले का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अगर स्क्वायर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, 4x स्क्वायर 16x टू द पावर स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज 4, 625 माइनस 16x टू द पावर 4। आई होप यू आर गेटिंग। ठीक है, एक बार देख लीजिए, अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, x प्लस 2y प्लस 3x प्लस 2y प्लस 7। क्या जानने वाला है इसमें कि पहले के दो टर्म सेम, जब पहले के दो टर्म सेम है तो x प्लस 2y को कुछ मान लिया जाए t। ये हो जाएगा हमारा t प्लस 3 और दूसरा हो जाएगा हमारा t प्लस 7। फॉर्मूला क्या था हमारा, पहले को पहले से कर दीजिए t स्क्वायर, दूसरे को दूसरे से कर दीजिए 3 इंटू 7 और 3 प्लस 7 कर दीजिए, और जो कॉमन है उसको बाहर लिखिए।
कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 21 इज आवर आंसर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ फॉर्मूला भी लिख सकते हो, x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस बी। ये हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, x माइनस 2y को कुछ मान लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। इसको देखिए, एक हिंट है, कभी भी दो ब्रैकेट दिखाई तो ये समझ जाएगा या तो ये फॉर्मूला लग रहा है या ये फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मिलेगा जरूर, क्योंकि स्क्वायर के हमने फॉर्मूले 8th में भी पढ़े थे। तो 9th के लिए नया क्या है हमारे पास, क्यूब्स के फॉर्मूले। तो कभी भी दो ब्रैकेट दिखे, जैसे ये है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमें ये मालूम है कि क्यूब के फॉर्मूले लग रहे होंगे मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग कि दैट देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ क्यूब। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। खैर देखते हैं यहाँ क्या है, 18 फर्स्ट पार्ट 3p माइनस 4 ये दिया हुआ है। ठीक, फाइन। ये 3p का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर। ये 4q का होल स्क्वायर है, गुड। ये दिया हुआ 12pq। 12 को हम 3p इंटू 4q लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, क्यों ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले से ही एज्यूम कर लिया है ये क्यूब का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और एक बार करके देख ले रहे क्या ये हमने जो एज्यूम किया है वो सही है या नहीं। तो हमने इस फॉर्म में इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमको ये मालूम था कि ये जो a माइनस बी लिखा हुआ है ये इसमें आता है, इन तीनों में प्लस होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अगर इस फॉर्म में आप लिख पा रहे तो ही इसको फॉर्मूला लगाएंगे, वरना ये कुछ और होगा। सीधी सी बात। ये क्या बना हमारे पास, देखो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो क्या बनेगा ये, ए क्यूब माइनस बी। ये हो गया 27 बी क्यूब माइनस 64 क्यूब। अगर फॉर्मूला आता है तो वन लाइन है क्वेश्चन। ठीक है, यहां देखिए x माइनस 3/x है, ये वही फॉर्मूला, ये किसका होगा, ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 3/x क्यूब। सर 27/x क्यूब का फॉर्मूला है। 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 19। क्या गिवन है, 2x प्लस 3y प्लस 4z 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 12yz माइनस zx। तो एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग कि a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की जो वैल्यू होती है वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होती है। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे, ये 2x का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, 2x का होल ऑफ स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ये 3y का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, ये 4z का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, प्लस 2x इंटू 3y लिखा हुआ है, माइनस ये 3y इंटू 4z लिखा हुआ है, और ये 4z इंटू 2x लिखा हुआ है। थोड़ा सा देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और यहां पे ए प्लस बी प्लस सी। तो सेम वही फॉर्मूला है, बस ए बी सी की वैल्यू चेंज है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, वैल्यू हो जाएगी 2x का क्यूब 3y का क्यूब 4z का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। व्हाट यू विल गेट, ये हो जाएगा 8x क्यूब 27y क्यूब 64z क्यूब माइनस 3 to the 6 18 18 इंटू 4 72 x y z। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट भी है, और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहां पर हम ये फॉर्मूला पहली बार पढ़ा है, क्योंकि जूनियर क्लासेस में ये फॉर्मूला नहीं सिखाया जाता। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग ऑन द बोर्ड। ओके, थैंक यू। So, in the next question, question number 21, we have this. In this question, we have to find the coefficient of the x square and x square और x का coefficient निकालना है। तो जो टर्म x स्क्वायर के संग आ रहा होगा उसको coefficient of x स्क्वायर कहेंगे, और x के संग आ रहा होगा उसको coefficient of x बोलेंगे। तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी के फॉर्म का है ये।
ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, एक्स क्यूब, ठीक, प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए क्या है -3 प्लस 7 -4, ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब -3 इंटू 7 ए बी प्लस 7 इंटू -4 बी सी प्लस सी ए, -4 इंटू -3, ठीक, कितना हो जाएगा x3, ये -3 प्लस 7 -4, ये हो जाएगा आपका 0x², ये कितना हो जाएगा, प्लस ए बी सी भी होता है ना, -3 इंटू 7 इंटू -4, ठीक है, फॉर्मूले में एबीसी भी होता है। ये हो गया -21 -28 प्लस 12, और ये हो जाएगा हमारा x, और 28 इंटू 3 दैट इज 84, वो भी प्लस का, तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ, ये x स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -21 और 28, दैट इज 49 और प्लस 12 37, तो माइनस का 37 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, आई थिंक यही आंसर है, ठीक है, दिस इज हाउ वी शुड कैलकुलेट द कोफिशिएंट। अब इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 101 यूजिंग द गिवन आइडेंटिटी, तो 101 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1, ये हो जाएगा 1 2 3 4 1 प्लस 200, 10201, ठीक है, और इसी तरह 1000 प्लस 3 कर देंगे, और इसको क्या करेंगे, 10 प्लस 0.2 का होल ऑफ स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.2, 100 प्लस 0.04 प्लस 4, 104.04 इज अवर आंसर, ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग, ठीक, 99 का स्क्वायर, 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 100 इंटू 1, ये हो जाएगा हमारा 3 4 प्लस 1 माइनस 200, ये हो जाएगा 9 8 0 1, ठीक है, 10,000, ठीक, 9801 इज अवर आंसर, ठीक है, 103 का क्यूब, 103 का क्यूब क्या होगा, 100 प्लस 3 का होल क्यूब, फॉर्मूला लगा देंगे उसमें, 103 का होल क्यूब, 100 प्लस 3 का होल क्यूब, वो फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 100 3ab a प्लस बी, कितना हो जाएगा, 1 1 2 3 4 प्लस 27 900 और 100 प्लस 3, आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करो, चाहो तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 0 और प्लस 27 प्लस 1 2 3 4 प्लस 2700, अब इन सबको ऐड करना है हमको, तो 2 3 4 तो 27 7 2 9 0, ये हमारा आंसर है, ठीक है, द क्यूब ऑफ द 103, ठीक है, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी वी हैव टू सॉल्व,
ओके, क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कस नहीं कर रहा हूं बिकॉज यू हैव द हिंट इन दैट क्वेश्चन, आप उसको ट्राई कर लेना अपने आप। 27 a plus b plus 2c is equal to 0, find proof that a cube plus b cube plus 8c cube is equal to 6abc। तो ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं। a plus b plus 2c इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, a plus b की जगह आप माइनस 2c लिख सकते हैं। 2c को राइट साइड लेके जाएंगे, दोनों साइड क्यूब कर दो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। a प्लस b की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, माइनस 2c, तो a क्यूब प्लस b क्यूब और इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 8 और c क्यूब, ये हो जाएगा हमारा प्लस 3ab और यहां पे माइनस 2c, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 8c क्यूब। ये क्या बनेगा हमारा, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 2 3 6abc और इज इक्वल टू माइनस 8c क्यूब। इसको जब इधर लेके आएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 8c क्यूब और इसको इधर ले जाइए तो 6abc, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। इसमें क्या है, x प्लस वाई, तो ये भी वैसे ही है कुछ। यहां पे बस इन्होंने सॉल्यूशन करके दे दिया है हमको, x प्लस वाई का क्यूब कर दीजिए, 4 का क्यूब, दोनों साइड हम क्यूब कर सकते हैं। फॉर्मूला ओपन करते हैं, x3 प्लस y3 प्लस 3xy और x प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका 64। 4 का क्यूब 64 होता है। x प्लस वाई की वैल्यू 4, तो x3 प्लस y3 प्लस 3xy और यहां हो गया आपका 4 इज इक्वल टू 64, ये हो जाएगा आपका 12xy। तो x3 प्लस y3 प्लस 12xy माइनस 64 इक्वल टू कितना आया, जब 64 इधर चला जाएगा, वैल्यू तो इसकी निकालनी है ना, 64 इधर चला जाएगा, बचेगा ये 0, तो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। इन क्वेश्चंस को एक बार देख लो, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, इफ a प्लस b प्लस c, इसको याद कर लो, a प्लस b प्लस c इक्वल टू अगर 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू 3abc आती है, इसको अब याद कर लो, ठीक है। अगर हमारा ये प्रूफ हो सकता है बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। इफ a प्लस b प्लस c अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 3abc आएगी, तो हमें केवल ये देखना है क्या a b और c का एडिशन 0 हो रहा है। 27 माइनस 17 दैट इज 10, 10 माइनस 10 0, तो a प्लस b प्लस c 0 हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 27 इंटू 17 इंटू 10। तो अगर ये कहीं में भी हो, अगर a प्लस b प्लस c 0 हो रहा है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू 3abc के इक्वल होती है, ठीक है। और एक मिनट, यहां पे माइनस 17 होगा और यहां पर माइनस 10 होगा, फर्क नहीं पड़ेगा कि दो नेगेटिव साइन है। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, जो भी इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा दैट इज द आंसर ऑफ अवर एक्सप्रेशन। एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज 86 का क्यूब लिखा हुआ है ये, और ये 14 का क्यूब लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ है, 86 का स्क्वायर प्लस 86 इंटू 14 और ये 14 इंटू 14, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाते हैं, ए क्यूब ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब 86 इंटू 14, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है 86 स्क्वायर 86 इंटू 14 प्लस 14 का स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या 86 प्लस 14, व्हाट इज द आंसर 100, ठीक है। ये होता है सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते तो काफी लेंदी जाता, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दिस एक्सरसाइज, दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द एक्सपेंशन चैप्टर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस,